अस्सलामुअलैकुम। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो इस शदीद गर्मी में अगर आपके बच्चे भी बाहर के उल्टे सीधे ड्रिंक्स की फरमाइश करते हैं तो मैं उन माओं से कहना चाहूँगी कि बाहर के ड्रिंक्स छोड़ें और ख़ुद घर में बनाए, बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर फूड कलर के ये हेल्दी सा जूस अपने बच्चों को पिलाए। और सबसे अच्छी बात, आपको इसको जो है हर रोज़ बनाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। हर रोज़ बनाने की परेशानी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। एक बार बनाए और सारी गर्मी के लिए स्टोर करें, फिर सारी गर्मी इसको एंजॉय करें। तो इस मज़ेदार से जूस की रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर लिए है मैंने 1 किलो आड़ू। तो मार्केट में बहुत ही अच्छे से फ्रेश आड़ू आ गए हैं। तो 1 किलो यहाँ पर मैंने आड़ू लिए हैं। आड़ू को पहले अच्छी तरह से धो ले। धोने के बाद आप लोगों ने आड़ू की कटिंग करनी है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों ने आड़ू की कैसी कटिंग करनी है। मैं बस आप लोगों को सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि अगर आप लोग चाहे तो इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। बाकी जो है आपकी अपनी मर्जी है, आप लोगों ने जैसी कटिंग करनी हो आप लोग कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग हम लोग कर लेते हैं। और आप लोगों ने जो है अगर हो सके तो ख्याल करना है कि आड़ू आप लोग मीठे अच्छे वाले ले, लाल से मीठे आड़ू ले, तब आप लोगों का जूस भी अच्छा सा मीठा बनेगा। तो ये अंदर का पल्प हम लोगों ने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, सिर्फ आड़ू का जो बीज है वो निकाल लेना है। बाकी ना हम लोगों ने आड़ू का छिलका हटाना है और ना कुछ पल्प जो है उसको ज़ाया करना है। इसी तरह से छोटे से जो है पीसेस में मैं इन आड़ू को जो है कट कर लूँगी। तो अब इस टाइम पर आप देख सकते हैं सारे आड़ू जो है हम लोगों ने अच्छी तरह से कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे एक ब्लेंडर, मिक्सी जार। इसमें हम लोग ये आड़ू डालेंगे। क्योंकि यहाँ पर मेरा वाला ब्लेंडर जो है थोड़ा सा छोटा है तो मैं इसको 2 बार में जो है ब्लेंड करूँगी। तो 2 चम्मच यहाँ पर सिर्फ हम लोग पानी डालेंगे। इसके बाद अभी हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है ताकि इसका जो मिक्सचर है, पेस्ट है, प्यूरी है, वो अच्छी तरह से बन जाए। तो जब तक कि ये ब्लेंड होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आगे जो है ईद आने वाली है, बकरा ईद आने वाली है। तो अगर आप लोग चाहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे जो है मुझे डीएम्स कर सकते हैं। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को कौन सी रेसिपी चाहिए बकरा ईद के लिए। मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपीज जो है पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ अच्छी रेसिपीज शेयर करती जाऊँ। तो इस टाइम पर यहाँ पर जो मिक्सचर है हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है। कितना आप लोग देख सकते हैं थिक सा जो मिक्सचर है ब्लेंड हो गया है। इसके बाद एक पैन लेंगे और इसके ऊपर छन्नी रख के हम लोग ये मिक्सचर जो है इसको छान लेंगे ताकि अच्छे से स्मूथ सा हमारा जो जूस है वो बने। तो इस तरह से चम्मच को जो है आप लोगों ने अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स कर लेना है। और सारा जो मिक्सचर है आड़ू का ये पैन में जो है जाना चाहिए। और इसका जो पल्प होगा ये आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। हम लोगों ने इसका पल्प जो है उसको ज़ाया कर लेना है। तो ये बाकी का मिक्सचर भी मैंने डाल दिया था। ऊपर से उसी ब्लेंडर के ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी जो है डाल दिया था और ये ऊपर से पानी डाल लेते हैं। तो इनको भी अच्छी तरह से इस तरह से हम लोगों ने जो है छान लेना है। अभी आप लोग देख सकते हैं अब इसके छिलके और ये सब जो है रह गए हैं, हम लोगों को नहीं चाहिए। तो अभी हम लोग इसको ज़ाया कर लेंगे। इसके बाद 1 कप चीनी ली है मैंने। तो 1 किलो में यहाँ पर मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ। आप लोग चाहे तो आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। और अभी आप लोगों ने फ्लेम को ऑन नहीं करना, इनकी अच्छी तरह से पहले मिक्सिंग कर ले। अभी आप लोगों ने इस टाइम पर फ्लेम को कर लेना है ऑन। और आप लोगों ने ख्याल करना है कि आप लोगों ने साथ साथ में चम्मच को हिलाते रहना है और फ्लेम को आप लोगों ने मीडियम रखना है। तो ज़्यादा हाई फ्लेम पर इस जो आड़ू का जो मिक्सचर है इसको इसलिए ज़्यादा हाई फ्लेम पर ना पकाए क्योंकि ये साइड से लग जाएगा, फिर इसका सारा टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा। तो जो चीज़ जो हम लोग, क्योंकि इस जूस को जो है हम लोग स्टोर करेंगे तो इसलिए पकाना ज़रूरी है। याद रखिए जिस भी चीज़ को आप लोगों ने स्टोर करना है उसको पकाना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि हम लोगों ने उसको हीट देनी होती है। तो ऊपर से आप लोग जाग देख रहे हैं, हम लोग इसको नहीं निकालेंगे क्योंकि हम लोगों ने इसका जो जाग है ये बिल्कुल ख़त्म कर लेना है। आप लोगों ने जो है आगे जाकर मैं बता देती हूँ। इस टाइम पर आप लोग देख सकते हैं ये सारी जाग जो है ख़त्म हो गई है। और ये जब इसकी पकने की निशानी ये होती है कि ये ऊपर से जो मोटे मोटे से बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है ये हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। और अभी इस टाइम पर जो है फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ और इसमें डालते हैं हम लोग 1 लेमन का जूस।
तो लेमन का जूस जो है 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसमें। इससे ये होता है कि ये हमारा जो मिक्सचर है ये फ्रिज में अगर हम लोग रखेंगे तो ये जमेगा नहीं, आप लोग इसको लंबे अरसे तक फिर रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल जमेगा नहीं और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी ज़्यादा होगी और ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं इस टाइम पर कि कितना थिक सा हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, एक जार या बोतल लेनी है, उसको पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना है गर्म पानी से। इसके बाद अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने ये मिक्सचर डाल देना है। अब ये मिक्सचर डालने के बाद ना आप लोग इसको टाइट से बंद करेंगे और अगर आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज में ना 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। जब भी आपका दिल करेगा, आपके बच्चों का दिल करेगा, जब भी कोई फरमाइश करेंगे जूस का, शरबत का, आप लोग ये जूस जो है उनको पिला सकती हैं। ये हेल्दी सा, बिल्कुल केमिकल फ्री और बिल्कुल जो है फूड कलर कुछ भी हम लोगों ने नहीं डाला। सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली रेसिपी में, सारी चीज़ें इंशाल्लाह से आप लोगों के घर में मौजूद होंगी। बस आप लोगों ने आड़ू जो है उसको जो है मार्केट बाज़ार से लेकर आना है। इस टाइम पर ये हमारा जो पीच का जूस है, मिक्सचर है, ये बन के तैयार हुआ है। अभी हम लोगों ने इसको जूस में कैसे कन्वर्ट करना है, हम लोगों ने इसका पीच का जो जूस है वो कैसे बनाना है। जो रानी वाले टीन पैक नहीं है आप लोगों ने पिए होंगे, ये उससे भी बेहतर बन के तैयार होता है। यहाँ पर मैंने 1 कप जो प्यूरी डाल दी है आड़ू की। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 ग्लास जो है पानी डाल दिया है और खूब सारा आप लोगों ने बर्फ डाल देना है। अब अगर आप लोगों को थोड़ा सा गाढ़ा जूस चाहिए तो आप लोग जो है इस प्यूरी की जो है इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें। 1 कप आप लोग पीच की जो है प्यूरी डाल दें और 1 कप आप लोग पानी डाल दें, फिर आप लोगों का गाढ़ा सा जूस बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने गिलास में डाल के इसको ठंडा ठंडा इंजॉय करना है और अपने बच्चों को, घर वालों को पिलाना है। तो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।